मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह योग युति के द्वारा किस भाव में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ एक ग्रह, दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, यानी कितने ग्रहों के साथ मिलकर ये योग बनता है। जिस योग की आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, कलयुग में प्रधानता है इसकी, तो आज उसी योग के बारे में चर्चा करेंगे। कलयुग में प्रधानता का अर्थ यह है कि 30 से 40% जो पूरे वर्ल्ड का, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, 30 से 40% पॉपुलेशन, 30% मान लीजिए, इसी धंधे सेक्टर में लगा हुआ है। तो इस पे डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे। आज जो विषय हमारा है, कौन से ग्रह योग जो बनाते हैं वेश्यावृत्ति सोच योग, यानी दिमाग में वेश्यावृत्ति का जो विचार आता है वो कहाँ से आता है। क्या ऐसे देखने से हो जाता है, सोचने से हो जाता है? अगर ऐसा होता तो सभी व्यक्ति वैसा होता, तो ऐसा है नहीं। तो जन्मांक चक्र में बैठे हुए ग्रह ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 परिवार कोई सदस्य या 5 परिवार सदस्य है, उनमें कोई एक व्यक्ति इससे जुड़ा होता है, सभी तो नहीं जुड़े होते। तो इसलिए इसको चलन या प्रचलन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चलन प्रचलन के नाम पर ये फैशन और आधुनिकता का जो खेल खेला जा रहा है, ये सब वैसे कोई खेल नहीं है। ये एक्चुअल में उनके संस्कारों में ये गुण मिलता है, तभी ऐसा वो इस क्षेत्र में कदम उठा सकते हैं, उठाना पड़ता है उनको, मजबूरी हो जाती है उनकी एक तरीके से। तो उन्हीं सोच के विषय में कहाँ से ये सोच निकलता है, कौन से ग्रह युति योग से ये सोच निकलता है, उसके विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। वेश्यावृत्ति सोच योग वीडियो बड़ा रोचक रहने वाला है, बिना स्किप करके आप इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। यह लग्न कुंडली पे आप देखेंगे, हमने राशियों को नहीं लिया, केवल भाव पे ही चर्चा करेंगे। राशि कोई भी हो सकता है और राशि को भी बाद में हम समझा देंगे। सबसे पहले भाव को देखते हैं। भाव का परिचय हमने पहले पिछले वीडियो में दिया हुआ था कि भाव का परिचय आपको पता है, तो भाव के अनुसार ही ग्रह योग युति ये तैयार करेंगे कि उस सेक्टर में सोच जो है आपको जाएगा। मित्रों, यहाँ पर खेल होता है दो ग्रहों का विशेष खेल होता है, बाकी युति योग के कारण चलता है। कौन से ग्रह हैं? एक तो है मंगल ग्रह की बड़ी भूमिका होती है इसमें, और दूसरा ग्रह होता है राहु। अब इन दोनों में देखो, एक तो यह है साक्षात्कार वाला ग्रह है, इसको राशि भी प्राप्त है, भाव भी प्राप्त है, कारक भी है, सब कुछ है, लेकिन राहु को कुछ प्राप्त नहीं है, छाया ग्रह माना जाता है। परंतु भूमिका मंगल से कम नहीं है इन विषय पर। अब उसी को भूमिका को हम इस पे करके दिखाएंगे। मंगल क्या है? रक्त का कारक है। कैसे? दोनों की भूमिका समझोगे तभी समझ में आएगा। रक्त का कारक है, पराक्रम का कारक है, ठीक है, पराक्रम, बल, पौरुष, निडरता, ढीठपन जो होता है ना, ढीठपन यानी कि बेशर्म, एक आम भाषा में कह सकते हैं बेशर्म, ये सब मंगल के कारण ही आता है। मंगल अगर किसी प्रकार कुंडली में बलवान होकर खराब हो जाए, अब ये समझ में नहीं आया होगा आपको शब्द, बलवान होकर खराब कैसे होता है। जैसे प्रभाव तो अशुभ है उसका, लेकिन बली तो है ना किसी भी एंगल से। अब बली कैसे होगा वो? जैसे अंश बल में बहुत मजबूत हो, 10 अंश से लेकर मंगल और 20 अंश के या 25 अंश के आसपास किसी भाव में बैठा हो, तो बलवान माना जाएगा, ठीक है, बलवान माना जाएगा। या फिर जिस भाव में बैठा हो, यानी कि जहाँ का कारक है वहाँ बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, दसम में बैठा हो, इस प्रकार से स्थितियों में 12वें घर में बैठा हो, लेकिन नीच का हो, अस्त हो, अशुभ हो, ठीक है, दुर्योग में भाग ले रहा हो, तो यानी बली है, लेकिन क्या है? अशुभ योग में है। अब बली का यहाँ 2 अर्थ है, बली ग्रह शुभ भी हो सकता है, बली ग्रह अशुभ भी हो सकता है मित्रों। तो मंगल की भूमिका हमने आपको समझा दी स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार। अब राहु की भूमिका समझना है। राहु की भूमिका क्या है? राहु है षड्यंत्रकारी ग्रह। कैसो भी षड्यंत्र की बात जब आती है तब राहु
ठीक है। कल्पना, कल्पना की जब बात आती है, राहु, ठीक है, ये राहु, बिना हाथ पैर के आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। काल्पनिक व्यक्ति क्या होता है, वो हाथ पैर नहीं चलाता, केवल दिमाग चलाता है, और दिमाग में कौन घुस जाता है, राहु, तब वो कल्पनाशील हो जाता है। षड्यंत्र क्या है, हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग से काम चलता है। वायरल का जो चीज़ होता है, यानी फैलाव जो होता है, वो सब राहु के द्वारा ही होता है। फैलाव राहु के द्वारा होता है। संक्रमण, अब संक्रमण यहां कौन सा संक्रमण लागू होता है, दिमागी संक्रमण। ये राहु का अपना खुद का प्रभाव है। और एक होता है अलगाव, ये राहु का अपना एक विशेष गुण है, अलगाव, विघटन, अलगाव, ये जो होता है। इन गुणों के साथ राहु अगर कुंडली में अशुभ दृष्टि, अशुभ योग, अशुभ कारक होकर दुर्योग, अस्त होकर के, नीच होकर के, दुर्योग में भाग लेकर के अगर अन्य ग्रहों के साथ युति योग बनाता है, तब मित्रों इन सेक्टर, इन सोच में, ये जो हमने वेश्यावृत्ति सोच योग जो है इनको जन्म देता है। अब आते हैं हम कुंडली में। हमने 2 ग्रहों का प्रबल भूमिका जो रहने वाली है उसको समझा दिया। अब आपको समझाते हैं शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ग्रह स्त्री ग्रह माना जाता है, सौंदर्य का कारक होता है, लग्जरियस सुख सुविधा का कारक होता है, ठीक है। जितने भौतिक सुख होते हैं सब शुक्र डिसाइड करता है। वही चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, ठीक है, स्त्री ग्रह है, मन का कारक है। जब मंगल और राहु शुक्र और चंद्रमा को अटैक करेंगे, दोनों मिल करके, ये पहले योग में आप लगन भाव में देखिए, शुक्र ग्रह यहां बैठा हुआ है, मंगल भी यही है और राहु भी यही है, तो ऐसे सोच को जन्म देंगे आप, ठीक है। अगर मंगल यहां ना हो, राहु बैठा हो, लेकिन चंद्रमा आ जाए यहां पर, या शनि ग्रह आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, यही सोच का जन्म होगा। तब भी ऐसे अगर लगन में योग बन रहे हैं तो आप इस सेक्टर में जाने से तनिक भी हिचकिचाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे किसी को बुरा लगेगा भी या नहीं लगेगा, हमारा ख्याति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, वो सब आप एक तरफ झोले में, कूड़े में डालेंगे और इस सोच में आप चले जाएंगे। दूसरे भाव में अगर मंगल शुक्र की युति हो रही तो इस भाव, इस सेक्टर में जाने के लिए व्यक्ति उत्सुक होता है और चला भी जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है दिमाग में कि हमें इस सेक्टर में जाना चाहिए और इसमें बड़ा तरक्की और ये सब कुछ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन और शरीर दोनों उसके काबू में नहीं होते हैं मित्रों। कुछ गलत कदम उठने के कारण ही दूसरे भाव में मंगल शुक्र हो गलत कदम उठवाता है और उसका पश्चाताप वो कर नहीं पाते, फिर पीछे मुड़ के जाना उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए इस सेक्टर में चले जाते हैं। तीसरे भाव में आएंगे, शुक्र राहु और चंद्रमा की युति अगर आपको मिलती है तब इस सेक्टर में लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। चतुर्थ घर में शुक्र राहु की अगर आपकी युति मिल रही है तो क्यों ना घर में ही आप हो, किसी संस्कारिक परिवार में ही आपका जन्म क्यों ना हो जाए, गुप्त रूप से ही सही, लेकिन इस सेक्टर का सोच आपके दिमाग में घर बना के रखेगा और वो आपको चैन नहीं देगा। कितनों भी सुखी संपन्न जीवन क्यों ना हो जाए, आपको ये सोच आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी। अब आइए पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य राहु की युति इस सोच पर आपको, अभी हम इसका शब्द का भी अर्थ आपको बताएंगे। तो सूर्य राहु की युति अगर पंचम भाव में है तो आप इस सेक्टर में सोच में मतलब करने पर आप विवश हो जाएंगे। और यहीं पर अगर शुक्र की दृष्टि आ जाए इसके ऊपर, या जो है चंद्रमा की दृष्टि आ जाए, या इसकी दृष्टि चंद्रमा और शुक्र पर चली जाएगी, तो ये 100% डेफिनेटली आपको इस क्षेत्र में, सेक्टर में उतरना ही होगा, क्योंकि बुद्धि, दिमाग और जो भी ज्ञान आपका है इन्हीं सेक्टर के आसपास ही घूमेगा। छठे भाव में आ जाइए। छठे भाव में पंचग्रही योग से ये योग बन सकता है, क्योंकि 2 ग्रह से योग यहाँ पर नहीं बनेगा। शुक्र मंगल राहु गुरु चंद्र, शुक्र मंगल राहु गुरु चंद्र। अब इनमें से कोई एक ग्रह कम भी हो सकता है, दूसरे ग्रह को ले सकता है। प्लान ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ से जो है गुरु निकल जाए, शनि आ जाए, या फिर शनि निकल जाए, जो है बुध आ जाए, तो भी ये योग डिसाइड करेगा, इस सेक्टर में सोच पैदा ही कर देगा आपका। सप्तम भाव की बात करें, ये तीनों ग्रह जब मिलते हैं तब ये योग पैदा होता है। अगर ये चंद्रमा ना भी हो, मंगल आके यहाँ बैठ जाएगा तो भी ये योग बन के रहेगा। अगर शुक्र न शामिल हो, मंगल चंद्र और राहु ये शामिल होंगे तो क्या होंगे, तब भी ये योग में आपको जाने की रुचि पैदा कर ही देगी। अब डिसाइडिंग हमें ये करना है कि ये सोच हमारे दिमाग में चल रहा है तो उसका फल क्या होगा, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे घर में हमने क्या कहा था, ठीक वही फल होगा अष्टम भाव में।
अष्टम भाव में। कम उम्र में गलती व्यक्ति को विवश कर देता है कि इस सेक्टर इस क्षेत्र में हम जाएं। गुरु राहु की युति अगर नवम भाव में हो रही तो वो नास्तिकता का शिकार हो जाएगा, अधर्म का शिकार हो जाएगा। इस कारण इस सेक्टर के विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी दिमाग में। दसम घर की बात करो तो सूर्य शनि शुक्र राहु मंगल पंचग्रही योग जो छठे घर में है वही पंचग्रही योग दसम घर में और 12वें घर में चतुर्थ ग्रही योग और पंचग्रही योग बन जाता है। तब इस सेक्टर में व्यक्ति सोच उत्पन्न हो जाता है, जीवन में जाने पर विवश हो जाता है। 11वें घर की बात करें तो चंद्र राहु शुक्र 3 ग्रह की युति यहाँ पर प्रबल होगी, क्योंकि कामाक्त भावना में आकर के बहुत सारी गलतियां व्यक्ति करता है। अंततः जाकर के क्या उसको फैशन नजर आने लगता है उस सेक्टर में, और वहीं पर जाकर अपना सारा कैरियर इनकम का जरिया भी सोचने लगता है। तो ये रहा 12वें भाव का मित्रों बनने का योग युति ग्रह के बारे में हमने बताया। अब मैं आता हूँ इसका अर्थ समझाता हूँ क्या होता है। वेश्यावृत्ति का अर्थ यह होता है शरीर विचार और सोच तीनों बाजारू हो जाए। शरीर विचार और सोच यानी प्रवृत्ति जो होती है वो तीनों बाजारू की स्थिति में यानी बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाए, उसी को कहते हैं वेश्यावृत्ति सोच। अब ये तीनों चीज क्या है, शरीर का आप समझ गए होंगे। शरीर कैसे बेचा जाता है, कोई जरूरी नहीं को नहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब नंगेपन में आ जाना। आजकल जैसे चल रहा है समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो ये इन्हीं ग्रहों के सोच के कारण ये सारा चल रहा है। अच्छा, ये पहले नहीं चलता था क्या? पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, लेकिन कहते हैं ग्रहों का अपना वातावरणीय प्रभाव और काल चक्र प्रभाव भी होता है। शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि जो है युगों का परिवर्तन जब होता है तो व्यक्ति के आचरण और स्वभाव का भी परिवर्तन हो जाता है। माहौल क्या होता है, व्यक्ति को बनाता है, बिगाड़ता है। ग्रह उसके सपोर्ट करते हैं। जैसे ग्रह में अगर लगन भाव में आपकी ये युति बन गई तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ये गुण उत्पन्न होंगे, परंतु माहौल आपको त्यागियों वाला मिल जाए, सन्यासियों वाला मिल जाए तो ये क्या होगा, ये सोच माहौल उसमें ढल जाने का काम करेंगे, परंतु व्यवहार वैसे ही करेंगे। सन्यासी होकर भी आप बेशर्म रहेंगे, सन्यासी होकर भी आपके अंदर ढीठपन रहेगा, सन्यासी होकर भी आप वायरल होना पसंद करेंगे, लेकिन चेंज है, प्रवृत्ति चेंज है। तो माहौल भी वैसे ही क्रिएटिव करता है, आदमी को सिखाता है। तो ये कलयुगी माहौल में कहते हैं कि राहु मंगल क्रूर ग्रह जितने हैं सब कलयुगी प्रभाव में 100% बल एक्स्ट्रा मिला हुआ है इनको। हम मान लीजिए राहु को और मंगल को, शनि को, सूर्य को, जो इतने भी क्रूर ग्रह हैं राहु केतु हो, इनको क्या है कलयुग में 100% एक्स्ट्रा पावर मिला हुआ है कि ये राज करेंगे खंड। अब इनके प्रभाव में क्या है, जितने भी चमक वाली चीजें हैं सब इनके प्रभाव में आती हैं। जल्दी से जल्दी अट्रैक्शन डालने वाली चीजें जितनी हैं वो सब इनके प्रभाव में आती हैं, इन्हीं को प्राप्त है, इनका अधिकार है उस पर। इस कारण ये सोच का आज हमने कहा वीडियो बनाओ इस पर और चर्चा करें। जिस किसी के भी कुंडली में है वो विचार करके आप देख सकते हैं, रिसर्च करके देख सकते हैं, अनुभव करके आप देख सकते हैं। यही ग्रह दशा उन लोगों की कुंडली में मिलेगा जो ऑलरेडी इस सेक्टर में पड़े हुए हैं या हैं। किसी को पीड़ा या ठेस पहुंचाने का मेरा कोई, क्योंकि इसमें नाम तो है नहीं किसी का, हमने ग्रह योग बनाया। आप अपनी अपनी कुंडली में आप देख लीजिए कहाँ क्या मैच कर रहा है। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नया लेटेस्ट वीडियो अगले बार आपको अच्छा रोचक विषयों के साथ प्राप्त हो। जय सिया राम।